संघर्ष का विषय है। परिहार साहब के नेतृत्व में विभिन्न संगठन जो अलग अलग डिवीजन के बने हुए हैं, उन सबको परिहार साहब ने एक मंच पर बिठाकर एक सामूहिक शक्ति के रूप में यहाँ संगठित करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। आज हम सभी लोग हमारी शासकीय सेवा से रिटायर हो चुके हैं और जो शासन हमारे द्वारा जो क्रियान्वित किया जा रहा था, लेकिन आज हम लोगों की पोजीशन ये हो गई है कि हमको भी हमारे वैधानिक अधिकारों के लिए सरकार से हमें लड़ाई लड़ना पड़ रही है। और हमारी कोई मांग ऐसी गलत नहीं है कि हम कोई शासन से कोई लग्जरी सुविधा मांग रहे हैं या कोई विशेष सुविधाएं का उनसे आग्रह कर रहे हैं। सरकार जो हमें पेंशन देती है वो हमारा अधिकार है, वो कोई भीख नहीं है, क्योंकि हमने हमारे जीवन के जो महत्वपूर्ण स्वर्णिम काल होता है वो सरकार की सेवा में, देश की सेवा में, जनता की सेवा में अर्पित किया है। यहाँ तक कि मेरे पुलिस विभाग के और राजस्व विभाग के बहुत से कर्मचारी हैं और सभी कर्मचारी हैं जिन्होंने कभी अपने समाज, परिवार और बच्चों की ओर भी ध्यान नहीं दिया है और सड़कों पे हम लोगों ने हमारे त्यौहार मनाए हैं सिर्फ इसलिए कि सरकार सुचारू रूप से चलती रहे, जनता को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन आज जब हमें सरकार से सहायता की और एक संभल की आवश्यकता है, उस स्थिति में आज हमको दीनहीन होकर शासन के सामने हमारी वैधानिक मांगों के लिए हमें हाथ पसार कर एक भिखारी की तरह सरकार से हमारी न्यायोचित मांगों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। क्योंकि ये उम्र हमारी अब संघर्ष करने की नहीं है। जो हमने हमारे जीवन के वर्ष दिए हैं, तो आज आराम की जरूरत होती है। और पेंशनर जो होता है, पेंशन प्राप्त करने के बाद उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, लेकिन बड़ी उचित स्थिति से हम लोग सामना कर रहे हैं। तो मेरा इस मंच से यही आग्रह है कि हम सब लोगों की मंजिल सिर्फ एक है, लेकिन सबने अपने अपने अलग रास्ते बनाए हैं। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इन मंचों के द्वारा हम कर्मचारी बंधुओं में से ही कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहते हैं। भाई, आपका लक्ष्य एक होना चाहिए और आपका लक्ष्य कोई गलत नहीं है कि सिर्फ पेंशन चाहिए और वो भी एक सम्मानजनक। तो मेरा सभी जो मध्य प्रदेश में अलग अलग संगठन हमने बना रखे हैं, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी के हो या किसी के भी हो, सभी को एक जाजम पे, क्योंकि रिटायर होने के बाद कोई अधिकारी है न कोई कर्मचारी है, हम सब लोग आपस में भाई हैं और हमारे वाजिब जो हमारी मांगे हैं उसके लिए हम संघर्ष करने के लिए उतरे हैं। क्योंकि सरकार किसी भी दल की हो, सबकी निष्ठाएं अलग हो सकती है, उसके लिए इस संगठन से या इस मंच से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम अपने लिए ही नहीं लड़ रहे हैं। आज उज्जैन में विभिन्न विभागों के करीब 2 से 4-5 हज़ार सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी रहते हैं, लेकिन उनको जगाना पड़ रहा है। और जगाते किसको है कि जो सोया हुआ, लेकिन ये तो खुद जागे हुए हैं अपनी मांगों के लिए। परिहार साहब और ये संगठन के सभी पदाधिकारी आज अपना घर छोड़ के बैठे हैं। इन लोगों को क्या पड़ी हुई है? भाई, आप लोगों को स्वस्फूर्त होके अपनी मांगों के लिए जागना पड़ेगा, क्योंकि सोने से आपको कुछ नहीं मिलता है और कोई भी चीज़ बिना संघर्ष के आपको मिलती नहीं है। हमारी देश की आज़ादी भी जो हमारे नेताओं के द्वारा संघर्ष करके मिली है। महाराणा प्रताप ने भी मुगलों का संघर्ष किया जब मिला है। तो आप बिना संघर्ष के किसी भी चीज़ को चाहते हो तो आपको मिलेगी नहीं। और सरकार ने आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है, उनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार आपने वीडियो देखेंगे, उसमें ये बताया गया है। तो हमें अपनी उनको ताकत बनाना है। और आज लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में जब तक आपके पास सामूहिक रूप से शक्ति नहीं होगी, संख्या बल नहीं होगा, जब तक आपकी मांगों का कोई निराकरण नहीं होगा। तो मेरा इस मंच से सभी जो पदाधिकारी यहाँ आए और मेरे सभी साथी भाई यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपना
सबका लक्ष्य एक है, रास्ते अलग है, और सभी एकजुट हो जाए और एक स्वर में सरकार की नींद से जगाने का प्रयास करें। और इसके लिए जो परिहार साहब ने जो ये कार्य किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि समय हम लोगों के पास अभी बहुत कम है, 2-3 महीने का समय बचा है, तो हर संभाग में, हर जिले में इस प्रकार के जो हमारे संगठन है उन सभी से बोले कि हमारे जो भी गिले शिकवे हैं उसको चुनाव के बाद हम देख लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक मांग रखी जाए कि जो भी हमारी पेंशन है उसमें सुधार किया जाए और जो हमारे एरियर बचा हुआ है उसे दिए जाए। ये हमारा हक है, हम भीख नहीं मांगते। जय हिंद, जय भारत। आपने मुझे यहाँ बुलाकर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।